हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो हम इससे संबंधित बातें करेंगे और यही बाघ संरक्षित जो क्षेत्र है इनको याद रखेंगे। आगे इन्हीं को राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यहाँ बायो रिजर्व के नाम से संबोधित करते हैं। तो किस राज्य में बाघों के संरक्षण के लिए कहाँ कहाँ बाघ संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, तो वो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कान्हा ने इंद्रावती को बांध पेच कस दी है। मध्य प्रदेश में कान्हा ने इंद्रावती को बांध पेच कस दी है। हमें ये ट्रिक याद रखनी है। अब भाई पेच कैसे कर दिए, तो उसके दिमाग के बोल्ट ढीले थे, तो उसी को कसने की बात बोली गई है इसमें। तो चलिए बात करते हैं। तो एमपी से याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, और कान्हा से याद रखेंगे कान्हा बायो रिजर्व या बाघ संरक्षित क्षेत्र। इंद्रावती से याद रखेंगे इंद्रावती बायो रिजर्व, और बांध से याद रखेंगे बांधवगढ़ बायो रिजर्व, और पेंच से याद रखेंगे पेंच बायो रिजर्व, और एक और याद रखना है पन्ना बायो रिजर्व। पन्ना बायो रिजर्व इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि भारत में जहाँ हीरा प्राप्त होता है वो पन्ने की खान जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वहीं से भारत को हीरा प्राप्त होता है। इसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि आगे इन्हीं को राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा बायो रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बायो रिजर्व हैं। बाघ संरक्षित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा बाघ भी कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे आते हैं तो हमने ट्रिक है हमारी, राजस्थान के रण में सारस भी आते हैं। तो राजस्थान के रण में सारस आते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, तो राजस्थान और रण से याद रखेंगे रणथंभौर, और सारस से याद रखेंगे सरिस्का। और इसमें हम आपको बता दें पेंच के विषय में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है और पेंच बायो रिजर्व भी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। मध्य प्रदेश में इसका जो विस्तार है वो 80% है, जबकि महाराष्ट्र में 20% इसका विस्तार है। तो कभी ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश ना दिया हो, यदि महाराष्ट्र दिया हो, तो भी हम इस पर टिक लगा सकते। तो ये आप बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना है ट्रिक है, वाल्मीकि बिहार में पला रहे थे। ठंड पड़ती है तो पला रहे थे। तो वाल्मीकि बायो रिजर्व कहाँ है, बिहार में। पला से पलामू बायो रिजर्व भी कहाँ है, बिहार में। और इसका विस्तार झारखंड में भी है। तो कभी ऑप्शन में झारखंड भी मिल जाए तो भी आपको ये याद रखना है कि बिहार और झारखंड, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। तो इसका विस्तार बिहार में भी है और झारखंड में भी है। इसके बाद याद रखेंगे अगली ट्रिक है हमारी, सुंदर बक्सा पश्चिम बंगाल पहुँचा। तो सुंदर से याद रखेंगे सुंदरवन बायो रिजर्व, और बक्सा से याद रखेंगे बुक्सा बायो रिजर्व। सुंदर से याद रखेंगे सुंदरवन बायो रिजर्व, और बक्सा से याद रखेंगे बुक्सा बायो रिजर्व। इसके बाद अगले ट्रिक में आते हैं। तो हमें याद रखना है उत्तर के राजा जिम पहुँचे। उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड, राजा से याद रखेंगे राजा जी बायो रिजर्व, और जिम से याद रखेंगे जिम कॉर्बेट बायो रिजर्व। जिम कॉर्बेट बायो रिजर्व को ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसको याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी वो हैली राष्ट्रीय उद्यान है। 1935 में उसकी स्थापना की गई थी। आगे हम आते हैं तो महाराष्ट्र में जब आएंगे तो महाराष्ट्र में मेलवाट, और उसके बाद है टाडोबा अंधेरी, उसके बाद बोर है। तो मेलवाट को हम अगर तो इसको हम तोड़ के देखें तो मेल की वाट कहाँ लगती है, मेल की वाट लग जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में मूवी दिखाते हैं तो ऐसी मूवी दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं मेल की क्या लग रही होती है, वाट लग रही होती है। इसके बाद अंधेरी नाम आपको सुना लग रहा होगा, कई बार फिल्म में भी ये सुना होगा कि अंधेरी स्टेशन वगैरह, तो इस नाम से। और मुंबई में है ये अंधेरी नाम का स्टेशन भी, अंधेरी स्टेशन भी मुंबई में है, तो महाराष्ट्र। इसके बाद बोर, मूवी देखकर हम बोर नहीं होते हैं। बोर नहीं होते हैं। अगर अच्छी मूवी है तो उसको हम देखकर बोर नहीं होते। तो मूवी कहाँ बनती है, महाराष्ट्र में बनती हैं। तो उत्तर भारत की जो मूवियाँ हैं कहाँ बनती हैं, महाराष्ट्र में। तो इसको याद रखना है, बोर कहाँ बायो रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद अगली बात करते हैं तो पेरियार की बात करेंगे तो पेरियार नदी जो है वो केरल में प्रवाहित होती है। या तो इस प्रकार से आप याद रखिए, पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है, तो पेरियार बायो रिजर्व केरल में है। या फिर आप इसको याद रखिए, अगर केरल को करिए करेला,
अगर करेला आपसे कोई खाने को कहे तो आप क्या कहोगे? पर यार मुझे करेला पसंद नहीं। पेरियार को कैसे पढ़ेंगे? पर यार मुझे करेला पसंद नहीं है। इसके बाद सिमलीपाल। सिमलीपाल की बात करते हैं तो सिमली आंधी आ रही थी लेकिन सिम क्या हो गई? उड़ गई। सिमलीपाल को हम कैसे कोरिलेट करेंगे? सिम हमने ली, क्या किया? सिम ली पर आंधी आ गई तो सिम क्या हो गई? उड़ गई, तो उड़ीसा। उसके बाद नागार्जुन सागर बायो रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखना है। तो अरुण नाम का एक लड़का था जिसका नाम दफ़ा कर दिया गया था, अर्थात स्कूल से नाम काट दिया गया। तो अरुण नाम के लड़के का नाम क्या कर दिया गया? दफ़ा कर दिया गया, अर्थात नाम उसका काट दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बायो रिजर्व है? नामदफा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 बायो रिजर्व हैं, एक दुधवा बायो रिजर्व और एक पीलीभीत बायो रिजर्व। दुधवा बायो रिजर्व याद रखना है आपको और पीलीभीत बायो रिजर्व आपको याद रखना है। इसके बाद असम में 2 बायो रिजर्व हैं, एक मानस है और एक काजीरंगा है। असम में 2 बायो रिजर्व है, एक मानस और एक काजीरंगा। तो आपको पता होगा काजीरंगा बायो रिजर्व बहुत बार पूछा गया कि काजीरंगा बायो रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको हमेशा याद रखिएगा कि मानस और काजीरंगा बायो रिजर्व कहाँ है? असम में है। इसके बाद बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर बायो रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। अब नाटक में क्या हुआ? बिल्ली नाटक कर रही थी, तो बिल्ली नाटक कर रही थी उसको हमने क्या कर दिया? बांध दिया। बिल्ली नाटक कर रही थी उसको हमने क्या कर दिया? बांध दिया। बिल्ली नाटक कर रही थी उसको हमने बांध दिया, तो बांदीपुरी कर्नाटक। इसके बाद इम्फा पार्क की बात करेंगे तो मिजोरम। इम्फा पार्क कहाँ है? मिजोरम में। तो ये हमारे बायो रिजर्व की ट्रिक थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जितने मैं दूंगा उससे बाहर कोई भी बायो रिजर्व या कोई भी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान उससे बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।